हाय। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस कई सारे आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जरा ध्यान से समझना। आराम से कॉपी कलम लेकर बैठे हुए यार, ध्यान से समझते हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मेरे पास जितनी भी संख्या है इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। सबसे पहले मेरे पास संख्या क्या है, 140। एक एक का निकालेंगे, पहला का एक एक का निकालेंगे। पहले मेरे पास 140, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से कटेगा 214, 2 जीरो में 0। फिर कटेगा कितना से, 2 से कटेगा ना, 2 3 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10। फिर कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। फिर एक से किससे कटेगा, 7 का नाम 7। तो मेरे पास 140 का प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर लिख दो। गुड़े 5 कितनी बार है, एक बार, 5 लिख दो। गुड़े 7 एक बार है 7, यही इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। समझ में, प्राइम नंबर यही जो नंबर काटता हूँ यही प्राइम नंबर, यही होते हैं प्राइम नंबर। 140 का हो गया। दूसरा सॉल्व करता हूँ। दूसरा मेरे पास क्या है, 156। 156 इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले प्राइम नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 214, एक बचेगा, 2 8 16। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 9 18। फिर ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 इक्यावन 3, 3 त्रिक्यावन 9। फिर ये 13 से जाएगा, 13 तिया 39, 3 से कटेगा, नहीं 13 इक्यावन 13, क्योंकि 13 3 39 कटा, फिर 13 इक्यावन 13। इसका मतलब मेरे पास जो दूसरी संख्या थी क्या, 156, इसके प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 का स्क्वायर लिख दो। फिर उसके बाद 3 गुणे 13, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तीसरे का मैं निकालता हूं। तीसरा मेरे पास क्या है, 38। तीसरा मेरे पास क्या है, देखो जरा, तीसरा है मेरे पास 38 25। क्या, 38 25, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 38 25, देखो जरा क्या आएगा भैया। देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 इक्यावन 3। फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर एक बचेगा, 3 पचे 15, कट गया। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12। ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, इसके बाद 3 दूनी 6। फिर एक बचेगा, 3 पचे 15, 3 बचे 15, 5 से लेके 3 2 6 7, 3 चौक 12, मतलब 3 से कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना, हाँ 5 से। 5 8 40, 5 पचम 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से 17 पचे 85। फिर अब से 17 का नाम 17। इसका मतलब मेरे पास भाई जो तीसरा सवाल है 3825, इसके प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 का स्क्वायर लिख दो। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 5 कितनी बार, 2 बार, 5 का स्क्वायर लिख दो, गुणे 17, ते लिख देना है। ठीक है। सबसे पहले इसको आप कर लेना है, फिर नीचे आपको ये इसका प्राइम नंबर के रूप में लिख देना है। समझ में आया कि नहीं तीनों सवाल। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अगला मैं सवाल कर लूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि आप देखते रहें, आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया मैंने। अगला सवाल मेरे पास क्या है, चौथा नंबर यहाँ पे देखता हूँ। चौथा है मेरे पास 5005। इसका पहले आवाज गुणनखंड तोड़ूंगा। एलसीएम, ऐसे एलसीएम बना लेना, बगल में बना लेना ताकि आप समझ पाएँ, समझा सके फिर। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा, 5 इकन्नम 5, 2 बार 0 लिख लो, फिर 5 इकन्नम 5। अब कितने से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 इकन्नम 7, 3 बचेगा। फिर 7 इकन्नम 7 10 है ना, समझ रहे हो ना। अब कितनी, 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 त्रिक 21। फिर अब किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 इकन्नम 11। कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे मैं सोच पा रहा हूँ, मतलब कि ऐसे नंबर सोचना जो ये काट दे। 2 को सोचोगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी कट नहीं कटेगा, तो ऐसे सोच लो। 11 से कटेगा, 11 का नाम 11। फिर कितना बचा, 2, कितना बचा, 3 बचा ना, तो 11 तिहाई 33। फिर अभी 13 से कटेगा, 13 का नाम 13। तो मेरे पास 505 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, गुणनखंड। आवाज गुणनखंड क्या आएगा, 5 कितनी बार 1, फिर 7 कितनी बार 1, 11 कितनी बार 1, 13 कितनी बार 1, लिख लिया। बस यही आ जाएगा इसका आभाज्य गुणनखंड। मतलब पहले सोचना यार 2 से कटेगा कि नहीं, फिर 3 से कटेगा कि नहीं, फिर 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा। जब नहीं कट रहा है आगे नंबर बढ़ते जो, हाँ इससे कटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फिफ्थ नंबर 77429। इसका निकालता हूँ आवाज गुणनखंड। किससे कटेगा ये पता है, अगर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 7 14, 2 इक्यावन 2, 9 से नहीं कटेगा, फिर 2 9 से नहीं कटेगा। 3 से काटोगे, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से नहीं काटोगे, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 6 7 जितने भी ले लो यार, नहीं कट रहा है। ये सीधा सीधा 17 से जाएगा, 17 से कटेगा। कितने से कटेगा, 17 से। 17 पचे 85 होता है, 85 होता है ना। 17 दूनी 34। अगर मैं 17 चौक का 17 चौका 68 होता है, 17 क्या, 17 चौका 68, और 17 पचे 85, ज़्यादा चला जाएगा, 4 बार जाते हैं। 17 चौका 68, कितना आ जाएगा,
यहाँ पे जाता हूँ 17 चौका 68। तो देखो अगर मेरे पास 74 है, इसमें से मैं 68 माइनस करूँगा, एक डालूंगा, 14 में 60 गया, 14 में 8 गया, 8 5 13 होता है, 8 छः 14 होता है। ठीक है, फिर यहाँ से 6 में से कट जाएगा, 6 बचा, यहाँ पे आ गया 62। फिर कितना बढ़ जाएगा, 62 बचेगा। फिर 17 चौका 8 से ज़्यादा चला जाएगा, 17 पच्चे 85, ये भी ज़्यादा चला जाएगा। फिर 17 तरीक 51, 3 बार जाते हैं। तो मतलब 62 में से 51 घटाऊंगा तो कितना, 2 में से 1 गया, 11 आया। फिर क्या बचा, 19, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 7 बार चला जाएगा। अब कितने से कटेगा ये, 19 से कटेगा सीधा। 19 दूना 38, क्योंकि 43 में से 38 घट जाएगा तो कितना आएगा, 13 में 60 का 5, यहाँ बचा कट, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, 38 है। ठीक है, तो 13 में 60 का 8, 3 से कट जाएगा 5, और फिर 57 है तो 5 बगल में आ जाएगा 57, 19 तिरिक 57 कट जाएगा। फिर ये कितना, 23 का नम 23 ही से कटेगा, क्योंकि प्राइम संख्या है, 23 का नम 23। तो मेरे पास 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, वो आएगा मेरे पास कितना, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। सबसे पहले इसको आप लिखना है, क्योंकि आप लिख के दिखाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप इसको लिख के दिखाना है, लिख के दिखाएंगे, जैसे लिख के दिखाएंगे फिर नीचे उस नंबर को लिखेंगे, उसका प्राइम फैक्टर में लिख देंगे। सबसे पहले जो भी आप कॉपी में कर रहे हैं इसको ऊपर लिख लेना, फिर उस नंबर को लिखना, उसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड लिख देना, यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया ना, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो अगला सवाल मेरे पास क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब कि आप सबसे पहले जो आपके पास ये नंबर लिखे गए हैं, ठीक, जो भी आपके पास ये नंबर लिखे गए हैं, इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम निकालना है। समझ में आया, उसके बाद उन दोनों का गुणा कर लेना है, उन दोनों का गुणा करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं पहली संख्या यहाँ पे लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है 26 और एक एक का निकालेंगे, 26 और 91। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे इसका प्राइम नंबर तोड़ेंगे, 26 लिख लेना, 26 के क्या आएंगे और 91 का क्या आएगा। तो क्या आएगा, सिंपल, सबसे पहले इसको आप वही तोड़ो, किसमें कटेगा, 13 दूनी 26, फिर 13 इकन्नम 13, तो इसके प्राइम नंबर क्या आ गए, 2 गुणे 13। इस केस में आपको ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये ना लिखना, सिर्फ प्राइम नंबर इसके लिखना। ठीक है, 91 का निकालो, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 सत्ते 91, मेरे पास क्या कटेगा यहाँ पे, 13 सत्ते 91 कटेगा ना। हाँ देखो, 3 से 3 तिरकनो, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91, फिर ये कटेगा 13 से, 13 इकन्नम 13, तो इसके क्या आ गए मेरे पास, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 आया कि नहीं। तो अब मुझे यहाँ से क्या बताना है, इसका एचसीएफ बताना है और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे। देखो जरा, एचसीएफ के केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 बना लेना है। यहाँ 7 है, इस केस में इसमें 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 की पावर 0 बना, जो ना है उसको 0 बना लो। अब 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, जिसका मतलब क्या करना है, सबसे छोटी पावर, क्या, सबसे छोटी पावर। एचसीएफ के केस में इसमें सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 लिख देंगे। गुणे कॉमन क्या है अगला, 7, 7 कॉमन है, 7 सबसे छोटी पावर क्या है, 0, 7 की पावर 0। फिर दूसरी बात, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, सबसे छोटी पावर 1 ही है, 13 की पावर 1। तो क्या लिख लूंगा यहाँ पे, एच सी एफ, किसी की पावर 0 तो उसका आंसर 1, किसी की पावर 0 तो उसका आंसर 1, मतलब 7 की पावर 0 उसका आंसर 1, फिर 13 की पावर 1 है, 13 इकन्नम 13, फिर 13 गुणा करूँगा, 13 इकन्नम 13। तो एच सी एफ मेरे पास क्या निकल गया, एच सी एफ भैया आ गया 13, 13 निकल के आया कि नहीं। अब मुझे बताना है एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, मतलब इसमें सबसे बड़ी पावर, इसमें देखो कॉमन 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 1, फिर गुणे 7 की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, फिर कॉमन क्या है मेरे पास 13। तो इसका निकालूंगा एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 इकन्नम 2, 7 की पावर करूँगा 7 आएगा, फिर 13 की पावर 13 ही करूँगा, फिर कितना आएगा, 13 दूनी 26 और गुणे 7। तो जब आप 26 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा पता है, 7 छंग 42 की 2 हासिल, 4 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 182। तो इसका मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 182, और एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास 13। अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे निकालेंगे एच एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे, तो एलसीएम कितना आया
180, HCF कितना आया 13, मल्टीप्लाई कराओ, 13 जीरो में 0, 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल 10, 13 का नाम 13, 13 10 23, कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जरा मेरे पास मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखी, यहाँ पे एलसीएम कितना आया है 182 ना, तो यहाँ पे 182 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 182, ठीक है। तो यहाँ पे 182 लिख लेना है। अब गुणा कराएंगे यहाँ पे, देखो गुणा कराएंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल कितना 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 106, तो हासिल 6 हासिल 13, 13 का नाम 13, फिर कितना बचेगा मेरे पास 13 10 बचेगा ना हासिल, 13 10 23, कितना आ जाएगा 23 66। जब इसका आप गुणा कराएंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जुड़ेगा 106, 2 बचेगा 10, 13 का नाम 13, 13 10 23, यही मेरे पास HCF और LCM का मल्टीप्लाई आ जाएगा। समझे कि नहीं। सबसे पहले इसका बगल में आप रफ में कर लेना है प्राइम फैक्टर से तोड़ के, फिर उसका प्राइम नंबर लिख दो। फिर HCF के केस में मैंने बताया सबसे जो उसमें कॉमन हो उसकी सबसे छोटी पावर ले लो। LCM में मैंने क्या बताया, जो कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी पावर ले लो, मल्टीप्लाई करा दो, LCM HCF निकल जाएगा। उनका गुणा करके चेक कर लो, जो आंसर आ रहा है हाँ भाई 23 66 आ रहा है, ऐसा नंबर HCF गुणे LCM कर लिया, बस ये दिखाना था। समझ में आया कि नहीं। अब इसको इरेज करके अगला सवाल करता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 510 और 92, कितना 510 और 92 है। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो 510 के प्राइम नंबर लिखेंगे और 92 के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे लिखो 510, इसको निकालते हैं पहले, इसका क्या आता है, किससे कटेगा प्राइम नंबर, क्या कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, फिर एक किससे कटेगा 5 से कटेगा ना, 5 पचम 25, 5 इकन्नम 5, फिर एक किससे कटेगा, अब किससे कटेगा 5 से कटेगा या 3 से कटेगा ना, 3 से काट देता हूँ, 17 तरीक 51 और फिर 17 इकन्नम 17। अब ऐसा मत समझ लेना यार भैया यहाँ पहले 5 से काटे पहले फिर बाद में 3 से काटे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी नंबर से काट सकते हो। तो यहाँ पे 510 के क्या है प्राइम फैक्टर, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, जो भी लिख सकते हो आगे पीछे, पहले कोई भी लिख दो, गुणा में है कोई दिक्कत नहीं। अगला 92 का निकाल लो, 92 किससे कटेगा, ये सीधा सीधा मेरे पास 2 से कटेगा, हाँ 2 से, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर ये किससे कटेगा सीधा सीधा, अब 23 से कटेगा ना, 23 इकन्नम 23, तो 2 कितनी बार आया 2 बार, तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख दो, फिर कितनी बार 23 आया 23 लिख दिया, लिख दिया। अब जरा देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ 23 है लेकिन इस केस में 23 नहीं है, तो 23 की पावर क्या चिपका दो 0 चिपका दो। इस केस में 3 है तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0, 5 भी नहीं है तो 5 की पावर 0, 17 भी नहीं है 17 की पावर 0, लिख दिया। अब मुझे क्या बताना है, HCF पहले बताना है। HCF बताओ, HCF मतलब कि इसमें जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर, कॉमन 2 है, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है मेरे पास, 2 की छोटी पावर यहीं पे 1 है ना, 2 की पावर 1, फिर कॉमन क्या है 3, यहाँ पे देखो 3 कॉमन, 3 की सबसे छोटी पावर 0 है, 3 की पावर 0, फिर देखो 5 भी कॉमन है, 5 की सबसे छोटी पावर 0, ठीक 5 की सबसे छोटी पावर 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 17 है ना, 17 है, और यहाँ पे मेरे पास मैंने 23 भी लिखा था, 23 23 भी है, 23 की सबसे छोटी पावर क्या है, 23 की सबसे छोटी पावर 0, फिर 17 17 की सबसे छोटी पावर 0, तो यहाँ पे HCF क्या निकल के आएगा, HCF बराबर 2 की पावर ऑन करूंगा 2 ही आ जाएगा, HCF मेरा 2 आ जाएगा, क्यों 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 23 की पावर 0, 17 की पावर 0, इन सब का आंसर क्या आएगा 1, 2 का 1 में गुणा हो 1, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका आंसर 1 आया। अब यहाँ पे निकालो जरा LCM, क्या LCM निकाल लो भैया। LCM में सबसे बड़ी पावर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए सबसे बड़ी पावर, तो LCM में देखो कॉमन क्या है 2, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, गुणे यहाँ पे 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, फिर 5, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की पावर 1 है, फिर 23 है, 23 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 1 बड़ी पावर 1 बनेगी, 23 की पावर 1 बनेगी, फिर 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, तो 17 बनेगा, 17 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 की पावर 1 करूँगा 3 ही आएगा, 5 की पावर 1 करूँगा 5 ही आएगा, 23 की पावर 1 करूँगा तो 23 ही आएगा, 17 की पावर 1 करूँगा 17 ही आएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा पता है, 23460, ये आ जाएगा। कैसे, जब गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 पंचे 60, 60 गुणे 23
गुणे 17। जब आप इन तीनों को गुणा कर लेना तो यही आंसर आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास एलसीएम क्या निकल के आया, 23460। इतना आया कि नहीं। अब मुझे चेक करना क्या था, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चेक करो एलसीएम कितना है, 23460, एचसीएफ आया 2। 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो में 2 जीरो, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो मेरे पास क्या निकल गया, 46920। ए मेरे पास इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। यही तक चेक करना था, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ जो मैंने किया है यहाँ पे, ये आपको रफ में करना है। और ये जो फैक्टर लिख रहा हूँ ये आपको उस कॉपी में करना है, मेन कॉपी में आपको लिखना है, रफली काम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको रफ में लिखना नहीं है, आपको फेयर में लिखना है, और ये रफ में करके चेक कर लेना। बगल में आप फेयर में भी लिख सकते हैं ताकि समझने के लिए। क्लियर हुआ। अब इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको मिटा के अगला सवाल बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अगला सवाल बना पाऊँ। कैसा लग रहा है पढ़ने में, बताना यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं। ध्यान समझना, क्योंकि 95% 4 ने क्लास 10th में। तो पढ़ लो भैया, पढ़ लो। अगला क्वेश्चन करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे पास 336 और है मेरे पास 54। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ, और 54 को प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लाइन खींचो, वही निकालो यार, बस वही करना, 3 3। अब मैं भी कर रहा हूँ मेरे साथ, आप रफ में, आप रफ लेकर बैठे रहिए, आप वहाँ भी करते रहिए रफ में भी, ठीक है। सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 ही करना 2, एक बचेगा, इधर आएगा 13, 2 छंग 12, फिर एक बचेगा 2 8 16, फिर ये कटेगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 ही करनम 2, फिर एक इससे कटेगा 3 से, 3 सतह 21, फिर 7 से कटेगा 7 ही करनम 7। तो 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार है देख रहे हो यहाँ पे, 4 बार। तो 2 की पावर 4 लिख दो, लिख दिया, इतना कर दिया ना। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, 3 है, फिर उसके बाद 7 लिख लो ऐसे। अगला नंबर मेरे पास है 54, इसका निकालो, 54 है। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 214, मतलब 27 दूना 54, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर ये 3 इक्यानम 3। तो पहला नंबर क्या है 2, फिर 3 कितनी बार आया 3 बार, तो 3 का क्यूब लिख दो, लिख दिया। अब बताना है मुझे पहले एचसीएफ, क्या बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका बताऊंगा तो देखो क्या आएगा। एचसीएफ के केस में देखो पहले इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो 7 की पावर जो ना उसको 0 चढ़ा दो, चढ़ा दिया। अब देखो जरा एचसीएफ के केस में यहाँ पे मुझे ढूंढना होता है सबसे छोटी पावर। यहाँ पे सबसे छोटी पावर मेरे पास क्या है, दिख रहा है, सबसे छोटी पावर दिखा कि नहीं, दिखा। 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 लेना है एचसीएफ के केस में, ये नंबर। फिर 3 को देखो जरा, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर 3, सबसे छोटी पावर लेना है 3 की पावर 1। फिर 7 को देखो, 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 1, 0 सबसे छोटी पावर है, 7 की पावर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा एचसीएफ, 2 की पावर 1 करूँगा, 2 इक्यानम 2, फिर 3 की पावर करूँगा 1 करूँगा, 3 इक्यानम 3, फिर 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका आंसर 1, गुणा करूँगा 2 3 6, 6 इक्यानम 6। तो एचसीएफ मेरे पास क्या निकल जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। एचसीएफ 6 आया। अब बताना है एलसीएम, एलसीएम क्या निकलेगा, सबसे बड़ी पावर, इसमें कॉमन क्या है 2, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4, फिर गुणे सबसे बड़ी पावर 3, 3 का पावर क्या है 3, फिर सबसे बड़ी पावर क्या है 7 में, 7 कॉमन, सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1। अगर मैं 2 की पावर 4 करूँगा, क्या करूँगा 2 की पावर 4, तो क्या आएगा पता है, देखो 2 को 4 बार लिखते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 16, फिर 3 का क्यूब, 3 का मतलब 3 बार गुणा, 3 का मतलब 3 बार गुणा, 3 का क्यूब 27, कितना आ जाएगा 27, फिर गुणे 7 के पावर 1 है, 7 का नाम 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, अगर 7 का पहले इसमें करा दो, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 का नाम 7, 7 4 11, 112 आया गुणे 27। जब आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो मेरे पास ये नंबर क्या निकल जाएगा, 30 24, क्या आ जाएगा 30 24। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा 30 24। अब मुझे चेक करना है कि भैया एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया 30 24, और एचसीएफ कितना आया था मेरे पास 6 आया था। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें 6 चौका 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 4 हासिल 1, 6 0 में 0 1, 6 3 18, कितना आ जाएगा 18 144। ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सवाल, तीनों सवाल को क्लियर हुआ ना मेरे पास, यही मेरे पास क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल क्या है, बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ बताना है इन तीनों संख्या का। तो चलो भैया बताते हैं यहाँ पे एक एक सवाल का आंसर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पहला सवाल लेता हूँ 12, 15 और 21। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना 12 बराबर, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 15 के निकालेंगे, फिर 21 के निकालेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। देखो 12 को ऐसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर 12 कितना आएगा मेरे पास, 12 है, कितना से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्नम 3। इसके प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 3 एक बार लिख दिया। अगला निकाल लो, ये रफली, ये सब जो काम करेंगे ना रफली करेंगे, और ये मुझे नोट करना है, ठीक है। ये 15, अब 3 से 3 पचे 15, और 3 5 इकन्नम 5, तो ये 3 आया और ये 5 आया, ठीक। फिर उसके बाद देखो अगला मुझे निकालना 21, ये कटेगा 3 सते 21, फिर 7 इकन्नम 7, ये 3 आया और ये 7 आया। मैंने इसका क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया ना। अब जरा देखो भैया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, जो नहीं है उसकी पावर 0 बना दो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 5 की पावर 0 बना दो। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 2 नहीं है, 2 की पावर 0 चिपकाओ, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 बना दो। आ गया ना सब में सारे कॉमन, आए, समझ में आया। तो अब देखो जरा मुझे क्या बताना है, पहले यहाँ से निकाल लो आप एच सी एफ, क्या निकालो, एच सी एफ बताना, दोनों एच सी एफ और एलसीएम दोनों बताना है। एच सी एफ मैंने क्या बताया, इसमें पता करो सबसे छोटी पावर किसकी, कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो 2 है, 2 है, 2 कॉमन है ना, सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 0, फिर गुड़े 3 को पता, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, यहाँ सबकी छोटी पावर सबकी 1 है ना, सबकी 1 है, तो 3 की पावर 1 बन जाएगा। फिर आ जाओ कॉमन ढूंढो अगला नंबर, देखो यहाँ पे 7 था तो इसमें भी आप 7 को पावर 0 लिखना पड़ेगा, 7 यहाँ भी पावर 0 लिखना पड़ेगा। तो 7 की पावर सबसे छोटी पावर क्या है, 0, 7 की पावर 0 लिख लो, गुड़े 5 कॉमन है सब में, 5 की पावर 0 बना दो। ये दिखा दोगे तो आप सबको डाउट नहीं रहेगा। तो एच सी एफ क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 0 तो 1, और 3 की पावर 1 करूँगा 3, और 7 की पावर 0 तो कितना आंसर आएगा, 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 3 इकन्नम 3, तो एच सी एफ क्या निकल जाएगा आपका, एच सी एफ बराबर 3, एच सी एफ बराबर 3, ये आपको करना है इतना, क्योंकि 3 आ जाएगा। अब उसके बाद एलसीएम मुझे बताना है, एलसीएम क्या बताऊंगा, एलसीएम जरा देखना, मतलब एलसीएम मेरे पास इसमें सबसे बड़ी पावर कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है ना, 2 देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख दो, गुड़े 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सबसे बड़ी पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख दो। फिर 5 में सबसे बड़ी पावर 0 ही रहेगा, 0 लिखना ही नहीं, 7 पावर सबसे बड़ी पावर 0 रहेगा, 0 को लिखना ही नहीं है। बस यही मेरे पास आ जाएगा क्या, 2 का, यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का पावर 1 है, 3 इकन्नम 3, कितना आएगा, 3 इकन्नम 3, क्या समझ रहे हो, 3 इकन्नम 3 आएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास एक चीज़ और था, मैंने यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्या पता है, 2 सब में कॉमन था, बड़ी पावर 2 की पावर 2 लिख लिया, ठीक। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 थी, 3 की पावर 1 लिख लिया। 5 की पावर यहाँ 0 है, और यहाँ 0, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिखना पड़ेगा, बड़ी पावर। फिर 7 की पावर 0, यहाँ भी 0, यहाँ लेकिन 7 की पावर 1 है, 7 भी लिखना पड़ेगा, 7 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 की पावर करूंगा 1, 3 ही आएगा, 5 की पावर 1 करो 5 ही आएगा, 5 का नम 5, 7 की पावर 1 करो 7 का नम 7 ही आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुड़े, जब इसका 4 3 12, 12 पंचे 60 गुड़े 7, 7 जीरो में 0, 7 छंग 42, 420। तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा इसका, 420 एलसीएम आ जाएगा, 420 एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल बनाता हूँ, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। एचसीएफ के केस में यार जो भी मेरे पास नंबर उसकी सबसे छोटी पावर मल्टीप्लाई करो, एलसीएम के केस में जो भी सबसे यहाँ पे जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर ले लो, लिख लो, बस वही एलसीएम, उसका गुणा करा दो, उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं अगला सवाल यहाँ पे बना पाऊँ। देखो भैया अगला सवाल मेरे पास है, दूसरा सेकंड नंबर क्या है, 17, 23 और 29, क्या है 29। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा, 17 लिख लो, 23 लिख लो, और 29 से लिख लो, लिख लो, लिख लिया। तो इजी पीजी है भाई, बहुत दिक्कत नहीं लेना आपको। देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 17, 17 एक प्राइम नंबर है, आभाज्य गुणनखंड याद है, 17 इकन्नम 17 ही जाएगा, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ 17 इकन्नम 17। फिर उसी प्रकार जब आप 23 को निकालोगे, 23 से इकन्नम 23 ही कटेगा, प्राइम संख्या है, तो मतलब 23 इकन्नम
23, फिर आप जब से आप निकालोगे किसका 29, 29 भी एक प्राइम संख्या है, मतलब कि आभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 इकन्नम, ये भी 29 कटेगा डायरेक्ट, 29 इकन्नम 29। तो मुझे यहाँ पे HCF बताना है। HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है ना, तीनों में कॉमन एक है, तो एक आ जाएगा HCF। और LCM क्या आएगा, LCM का मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी पावर 17 की पावर 1 है, फिर 23 की पावर 1 है, फिर 29 की पावर 1 है। और एक मैंने क्वेश्चन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, कि अगर दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं 17 23 29 प्राइम नंबर है, उसका गुणा करा दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा, और एचसीएफ उनका हमेशा एक होता है। ध्यान रखो, अभी मैंने पीछे पढ़ा था, याद करो कि ये 17 23 29 प्राइम नंबर है, तो जब मैं इसका गुणा कराऊंगा तो एलसीएम आएगा और एचसीएफ हमेशा एक होगा। तो अब इसका जब 17 गुणे 23 गुणे 29 करोगे तो इसका नंबर क्या आएगा, 11339, इसका मेरे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। गुणा कर लेना यार, 17 23 29 लिख लेना यहाँ पे, 17 23 गुणा करना, फिर जो आएगा उसी को 29 से गुणा कर देना। इतना तो गुणा आता है, क्लास 10th में हो भैया, है ना। समझ में आया। अब इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। सवाल की रेज करता हूँ, अगला सवाल पढ़ता हूँ। ओके बॉस, कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल देखो मेरे पास क्या है, थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा सवाल है मेरे पास, जरा 8,9 और 25। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम, 8 के प्राइम नंबर तोड़ने हैं, 9 के प्राइम नंबर तोड़ने हैं, और 25 के प्राइम नंबर तोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सबसे पहले उसी प्रकार निकालेंगे। 8 है, एक बगल में कर लेंगे रफ में। ठीक है, तो कितने से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, मतलब कि 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है। अगला 9 को निकालो, कितना बार कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकन्नम 3, फिर 3 लिख दो, 3 की पावर 2। फिर 25 निकालो, 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5 पचम 25, और 5 एकन्नम 5, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लिख दिया। अब देखो जरा, इसमें जो चीज़ नहीं है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो 2 की पावर 0 बना दो। यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसके 3 की पावर 0 बना दो। अब यहाँ 5 की पावर, 5 में 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 0 लोगे, 3 नहीं है, 3 की पावर 0, जो नहीं उसको पावर 0। और इस केस में 5 की पावर 0 नहीं, 5 की पावर 0 बना लो, बना दिया। फिर इस केस में 2 है, 3 भी है, 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 बना दो, बराबर कर लो सब में। तो मतलब 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे HCF। HCF क्या बताएंगे, इसमें जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 की सबसे छोटी पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 लिख लो, गुणे 3 भी कॉमन है, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 0 है, तो 3 की पावर 0 लिख लो। 5 भी कॉमन है, 5 की सबसे छोटी पावर 0 है, तो 0 लिख लो। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, किसी पावर 0 1 आंसर आएगा, एक का नम 1, इसका क्या आ जाएगा, गुणा कराऊंगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब मेरे पास HCF क्या निकल गया, एक अन्नम एक, मतलब HCF आ गया एक, HCF बताना था, HCF निकल गया। अब मुझे बताना है LCM बताना है भैया। LCM लिखो यहाँ पे, इसमें जो नंबर यूज हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर, जो कॉमन है, 2 कॉमन है, सबसे बड़ी पावर 3 है, 2 की पावर 3 लिख लो। फिर 3 पे देखूंगा, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 का स्क्वायर लिख लो, 3 की पावर 2। 5 देखो, 5 कॉमन है, तो 5 की पावर 0 है, 5 पावर 0, 5 पावर 2, सबसे बड़ी पावर देखना, 5 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर, तो निकालो। 2 का क्यूब करूंगा तो 8, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, और 5 का स्क्वायर करूंगा 25। अब 9 का, अब यहाँ पे गुणा करोगे 25, 8 में गुणा 25 अट्ठे 200, और फिर 9 है, 9 से गुणा करा दो, 9 दूनी 18, पीछे 2 जीरो चिपका दो, चिपका दो, 9 दूनी 18, 1800, इसका LCM आ जाएगा, मतलब LCM निकल के आ जाएगा 1800, नीचे बगल में लिख लो। क्लियर हुआ है सवाल, समझ गए ना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। तो अब भैया मेरे पास अगला सवाल क्या है, बोला है HCF 306,657 बराबर 9, क्या दिया है, 9 दिया है। तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब HCF मुझे तो दिया है, लेकिन मुझे बताना क्या है, क्या बताना है पता है, मुझे बताना है इसका LCM। इस सवाल का मतलब है कि HCF 306,657 का 9 दिया है, LCM बताना है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लो, क्या किया है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लो। यहाँ पे HCF दिया है, HCF 306,657, इसका दिया है 9, इतना दिया है। और मैंने पढ़ा था कि हम जानते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं
वी नो दैट, हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर क्या था मेरे पास, दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब पहली संख्या गुणे दोनों संख्या, दो संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा। इसी का मतलब है दोनों संख्या का गुणा, दोनों संख्या का गुणा। तो यहाँ पे मेरे पास जरा देखो, HCF, मेरे पास HCF, इन दोनों संख्या का HCF कितना दिया है, 9, रख लेना है, रख लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या बताना है, LCM 306 और 657 के ज्ञात करना है। तो LCM मुझे ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या, ये जो LCM के बगल लगी है यही पहली संख्या आएगी 306, गुणे दूसरी संख्या क्या आएगी, ये 657। ये पहली संख्या और ये आला दूसरी संख्या का काम करेगा। इसी संख्या को मुझे LCM बताना है। तो LCM बताना है, LCM लिखो, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, 306 गुणे 657, नीचे आ जाएगा 9, गुणे में इधर आएगा बटे में। क्योंकि जो नंबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या का काम करेगा। तो मुझे पता था सूत्र, मुझे क्या पता था, सूत्र मुझे यही तो पता था कि यार हम जानते हैं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या। ठीक, ये तो हम जानते ही हैं। अब जरा देखो यहाँ पे 9 से कौन सा कटेगा ना, अगर 9 इसको बोलो 9 त्रिक 27, 3 बजे कट जाएगा ना, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, कितना है मेरे पास 34 गुणे 657। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22338। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे लिख लेना 657 का मल्टीप्लाई करा लेना भाई, अब इतना तो आता ही है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। तो यही मेरा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, जो इस नंबर का LCM निकल के आएगा वो मेरे पास हो जाएगा, मतलब कि LCM ऑफ 306 कॉमा 657 वो आएगा 22338। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फिर गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, हल करेंगे, ठीक है। क्या देखिए, सबसे पहले नंबर, पहले नंबर लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, लिख लिया। अब इस नंबर में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे ना, 13 यहाँ पे कॉमन कर लो, बाहर कर लिया, क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे कितना बचेगा 1, क्योंकि 13 कॉमन आ गया, फिर प्लस का 1 आएगा, फिर 13 लिखेंगे, फिर 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 सते 77, और 77 का 1 में गुणा होगा 77 ही करना, 77 और प्लस 1 बचा है, यहाँ पे आ जाएगा 13 गुणे 77 और 1 78, ये ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब किस में है, गुणे में, 13 गुणे 78 आएगा। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो 1014 आ जाएगा, क्योंकि 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 सत्ते 91, 91 में 10 जुड़ेगा तो 101 बन जाएगा, आया ना। तो अब यहाँ पे मुझे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि बताना है भाज्य संख्या है, भाज्य क्या होती है, जो प्राइम नंबर, मतलब कि जिसके केवल भाज्य संख्या आप समझते हैं, जब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर हम किसे बोलते थे, जो अभाज्य हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। यहाँ पे बोला भाज्य संख्या है, मतलब कि कंपोजिट, मतलब कि जो कट जाए, जो कट जाए, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 1 फैक्टर, जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या जो लिखेंगे यहाँ पे बोला है क्यों ना, स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेरे पास 1014 है में, इसमें क्या छिपा है 13, और सिर्फ लिखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ भी, समझते जाओ भी, बता रहा हूँ, ठीक है। 13 और 78, 13 और 78 गुणनखंड है, क्या गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में मौजूद है, गुणनखंड के रूप में मौजूद है। ये पॉइंट लिखना है क्योंकि पूछा था क्यों ना। फिर उसके बाद साथ, इसके साथ ही एक, साथ ही एक और
एक और 1014 भी गुणनखंड है इसलिए ए इसलिए का साइन है, ए इसलिए का, और चूंकि का साइन एक नीचे डॉट रखो ऊपर दो डॉट लगा दो, चूंकि ए है इसलिए। ठीक है, इसलिए 1014 मतलब इसलिए यह संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है। कैसे, देखो अब समझो लॉजिक। अगर मेरे पास ये नंबर है 1014, ए किससे कटेगा? 13 से कटेगा, क्योंकि 13 78 से गुणा करा तभी तो यही आया था ना। 78 से भी कटेगा, और एक से कटेगा, और एक खुद से कटेगा कि नहीं? तो जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं, एक से ज़्यादा फैक्टर हुए ना, इसका मतलब यार एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है। मतलब यह 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, एक 1014 से भी कटेगा। तो मतलब कि देखो, मैंने 13 78 गुणनखंड है के रूप में मौजूद है, साथ ही एक और यहाँ पे एक और 1014 भी गुणनखंड है, कटेगा ना, इसलिए एक भाज्य संख्या होगी। क्लियर हो इतना? तो अभी अब दूसरे को सॉल्व करना है। अभी मैंने इसको पहले को सॉल्व करके दिखाया है, इसको हम इरेज करेंगे। इरेज तो होगा नहीं, ठीक है, हम दूसरे पेज में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, मेरे पास क्या बोला है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा नंबर लिखना 7, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे लिखना है आपको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। इस पूरे नंबर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? देखना सवाल को, कॉमन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है कि नहीं? पूरे नंबर में 5 कॉमन ले लो, दिख रहा है ना? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन कर लिया। अब बचा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, 5 कॉमन आ गया। यहाँ 5 कॉमन आ गया तो एक बचेगा, एक का गुणा कराऊंगा तो यही नंबर आएंगे ही ना, तो फिर 5। अब उसके बाद जब आप इसका गुणा करेंगे, 7 6 4 3 2 कराएंगे ना, 3 दूना 6 6 24, 24 छक्का, ऐसे जब करेंगे गुणा, फच्छंग 42 कर लेना, फच्छंग 42, 4 3 12 24, तो 42 24 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 1008, पूरे का गुणा करा लेना। ठीक, और प्लस का क्या है अब मेरे पास? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और 108 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 108 में 1008 है, ठीक है, तो 1009 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1009। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे क्या आएगा? 1009। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 0 में 0 4, 5 0 में 0, 5 इकन्नम 5, 5 9 45 5 हासिल 4, 5 0 में 0 4, 5 0 में 0, 5 इकन्नम 5। तो ए आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है इसके नीचे, यहाँ जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, यहाँ 5 और जो मेरे पास दिख रहा है 1009, इसके गुणनखंड है। इसके जो मेरे पास यहाँ ऊपर दिया था नंबर ए, गुणन इसके गुणनखंड है, क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है कि नहीं? तो फिर इसके बाद एक गुणनखंड है, फिर साथ ही इसके साथ लिखेंगे, साथ ही एक और 5045 भी गुणनखंड है, भी गुणनखंड है, ऐसे लिखना है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए का साइन लगाना है, इसलिए यह संयुक्त संख्या है, इसलिए यह संयुक्त संख्या है। सिंपल सा मतलब है कि जो मेरे पास आया 5045, यह 5 से कटेगा, कटेगा, यहाँ पे देखना 5 से कटेगा, 9 से भी कटेगा भैया, 1 से भी कटेगा। ओके, अगला ये 5045 से भी कटेगा, एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो यह एक भाज्य संख्या होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्लियरली लिख दिया, स्पष्ट करा दिया है पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। हाँ भाई, 5 से भी कटेगा 1000, 9 से 1000, 9 से कभी कटेगा, इसके साथ एक से भी कटेगा, एंड 5045 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है ना? जी। आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, क्या है मेरे पास, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर यहाँ पे क्या n है, क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते, जैसे 6 की पावर n बोला है, n बराबर मुझे क्या बोला, नेचुरल नंबर कहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। 6 की पावर अगर 1 रखूंगा 6 का नंबर 6 की पावर 2 रखोगे 6 संग 36 और 6 मान लो 3 लोगे 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब 216 ऐसे आएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके पीछे किसी भी अंक में जीरो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहीं पे समाप्त हो रही है, कहीं पे जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी थी, मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी थी, मुझे जाँच करके दिखाना था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो कैसे करना है, सिंपल सा यहाँ पे 6 की पावर n ऐसे लिख लेना। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, 2 गुणे 3 प्राइम फैक्टर, इसका होगा यही प्राइम फैक्टर, क्योंकि अभाज्य गुणनफल में तोड़ना तोड़ सकता हूँ, और इसकी पावर n है तो होल पावर n चढ़ा दो। फिर 6 की पावर n बराबर 2 के ऊपर n है 2 की पावर n लिख दो, फिर गुणे 3 की पावर n 3 की पावर n लिख दूंगा। ये दोनों लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से क्या है अस्पष्ट है, मतलब कि यहाँ से अस्पष्ट है, अस्पष्ट अस्पष्ट लिख रहा हूँ, अस्पष्ट है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 6 की पावर n, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 6 की पावर n जो बराबर है 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n का रूप है। तो इसके प्राइम फैक्टर में दिख रहा है। अब प्राइम फैक्टर में यहाँ 2 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, नहीं, अगर 5 आ जाता था आ जाता तो समझ लेता कि यार वो तो कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अस्पष्ट है, मतलब कि अस्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देख लो जरा 5 कहीं दिख रहा है, नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए इस कहीं दिख रहा है 5 अभाज्य, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं, इसलिए भैया 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। यही मुझे जांच करके दिखाना था। यही लिए जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या 6 पावर n की संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों, रीजन समझो। अभी मैंने बताया था अगर 2,5 आता है इसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में तो वो संख्या 0 पे समाप्त होती, नहीं आ रहा है ना, 2 अकेला आ रहा है, 5 तो भी तो आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समझ में आया वही फंडामेंटल थ्योरम से, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया। तो अब भाई यहाँ पे मेरी क्लास समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कंप्लीट हम क्लास 10 इसमें सीखेंगे, क्लास 10 का कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जो भी आपके रिलेशन में जो भी हो, आप भाई बहन जो भी हो, कंप्लीट उनको इस चैनल के बारे में बताओ, शेयर करो और लाइक करो, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, ताकि इस चैनल पे अच्छे सारे चीज़ एकदम वन शॉट तरीके से सारे एक एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो लव यू ऑल, बाय बाय।